हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जुलाई 2022 का कंप्लीट मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग 100 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर जून महीना तक मंथली करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे नेशनल डॉक्टर डे वाज सेलिब्रेटेड। नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया गया? 1 जुलाई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फेमस एक्टर किशोर दास पास अवे। ही बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो कौन सा स्टेट से बिलोंग करते थे? असम स्टेट से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन टेकन चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। एफएटीएफ का नया प्रेसिडेंट का चार्ज कौन लिया? उनका नाम है टी राजकुमार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे। एसबीआई का हाल ही में फाउंडेशन डे मनाया गया। आप सभी को बताना है कब मनाया गया। ये मनाया गया 1 जुलाई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंपनी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2022। उसका नाम है एनटीपीसी लिमिटेड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री बैग फ्री डे। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया गया? 3 जुलाई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डे मार्क्स एज डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का डेथ एनिवर्सरी कब मनाया गया? ये मनाया गया 4 जुलाई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द विनर ऑफ फीमेना मिस इंडिया 2022। फीमेना मिस इंडिया 2022 का विनर कौन थी? उनका नाम है सिनी सेठी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली राहुल नार्वेकर बिकम इंडियाज यंगेस्ट स्पीकर। ही वाज आल्सो इलेक्टेड एज यंगेस्ट स्पीकर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन सा लेजिस्लेटिव असेंबली से हाल ही में चुन के आए हैं? उसका नाम है महाराष्ट्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। उनका नाम है पवित्र मार्गेटा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड डिजिटल इंडिया वीक 2022। डिजिटल इंडिया वीक हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ पे इनॉग्रेशन किए हैं इसका? उसका नाम है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इमर्ज एज बेस्ट परफॉर्मर इन थर्ड एडिशन ऑफ स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021। तो कौन सा स्टेट जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मर के अंदर आया है? उसका नाम है गुजरात और कर्नाटका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वन स्टॉप पोर्टल फॉर ऑल सीबीएसई एग्जाम एक्टिविटी लॉन्च बाय सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई के द्वारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसका नाम बताना है। उसका नाम है परीक्षा संगम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली डेवलप्ड रैपिड कोविड-19 टेस्ट दैट कैन एक्यूरेटली डिटेक्ट ऑल वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। उसका नाम है कोवर स्कैन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इमर्ज फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसका नाम है उड़ीसा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैव क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फादर एंड डॉटर इन इंडियन एयरफोर्स टू फ्लाई टुगेदर। उनका नाम है संजय शर्मा और अनन्या शर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंजो आबे पास अवे इन जुलाई 2022। ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो उस कंट्री का नाम है जापान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ विराट कोहली इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अंदर विराट कोहली का रैंक कितना है? 13th है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड टू द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को 2023 कन्वेंशन इन जुलाई 2022। उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। उनका नाम है बोरिस जॉनसन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड सेकंड इंडियन टू फीचर ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी बिकमिंग द न्यू शेर्पा ऑफ G20 इन 2022। उनका नाम है अमिताभ कांत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन असाइंड द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर इन एडिशन टू हर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। उनका नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इससे पहले मिनिस्ट्री मुख्तार अब्बास नकवी के पास था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ अग्रदूत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर। अग्रदूत इज बेस्ड आउट ऑफ। तो कहाँ कहाँ का कौन सा स्टेट का न्यूज़पेपर है? ये जो है असम स्टेट का न्यूज़पेपर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच कंट्री इज बिल्डिंग वर्ल्ड फास्टेस्ट फ्लोटिंग सिटी। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट फ्लोटिंग सिटी कहाँ पे बन रहा है? मालदीव्स के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट डिसाइडेड टू एग्जाम एक्स सर्विसमैन विडो फ्रॉम पेइंग प्रॉपर्टी टैक्स। उस स्टेट का नाम है असम।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम स्टेट में जो है एक सर्विसमैन या फिर जो विडो हैं उन लोग को टैक्स पे करने के लिए एग्जम्पशन मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वशिष्ठ नंदा हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीबी फ्री इंडिया कैंपेन एम टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया। तो इंडिया से टीबी खत्म करने का डेडलाइन कितना है, 2025 है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का जो है करंट में चेयरमैन जो है उनका नाम बता रहा है, उनका नाम है विवेक जौहरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेसवे। 13 एक्सप्रेसवे होने वाला इंडिया का सबसे पहला स्टेट कौन है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खर्ची इज ए वीक लॉन्ग ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। खर्ची फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, त्रिपुरा स्टेट में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग बिल्ड एज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। इंडिया का सबसे पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, ले एयरपोर्ट के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे इज नोन एज। इंडिया का सबसे पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, द्वारिका एक्सप्रेसवे है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सोशल वर्कर कल्पना बोरा पास अवे, सी अवार्डेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड बाय असम गवर्नमेंट। असम गवर्नमेंट के द्वारा इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, असम गौरव अवार्ड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लाइकली टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री हो जाएगा कब तक, 2023 तक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 94 ईयर ओल्ड लेडी हु विन गोल्ड इन वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप। तो 94 ईयर का ओल्ड लेडी जिनको वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड मिला है, उनका नाम बताना है, उनका नाम है भवानी देवी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज बांग्लादेश हाई कमिश्नर टू इंडिया। उनका नाम है मुस्ताफिजुर रहमान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन लेटेस्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक कितना है, 135 है। टॉप कंट्री का नाम है आइसलैंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिकोड। उनका नाम है जे जे सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन सिटी हैज बीन लिस्टेड बाय टाइम्स मैगजीन इन इट्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022। तो उस सिटी का नाम बताना है, उसका नाम है अहमदाबाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मेंस क्रिकेट टीम इन आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग। तो इंडिया का रैंक इसमें कितना है, इंडिया का रैंक थर्ड है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सेंटर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसका नाम है उत्तराखंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच स्टेट इंडिया फर्स्ट मॉन्की पॉक्स केस रिपोर्टेड। इंडिया का सबसे पहला मॉन्की पॉक्स केस जो है कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था, केरल स्टेट में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिटी हैज बीन डिक्लेयर एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। उस सिटी का नाम बताना है, उसका नाम है वाराणसी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट केस ऑफ मॉन्की पॉक्स इन इंडिया वाज रिपोर्टेड फ्रॉम केरला। मॉन्की पॉक्स जो है किसके कारण होता है, मॉन्की पॉक्स जो है वायरस के कारण होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। इनमें से गूगल का कौन सा पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है अल्फाबेट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिटी इज द होस्ट ऑफ 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। उस सिटी का नाम है टोक्यो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू फुल्ली इंटीग्रेट विद न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द आइकॉन अवार्ड एट लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022 फॉर हिज और हर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एंड ग्लोबल सिनेमा। उनका नाम है नंदिता दास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन फेलिसिटेटेड विथ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के लिए कौन फैसिलिटेट किया गया, किसको किया गया, उनका नाम है दिया मिर्जा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर साइंस एंड मैथ फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड। उस स्टेट का नाम है असम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस। उसका नाम है केरला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। उनका नाम है पीवी सिंधु। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया? उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनडीए हैज सिलेक्टेड जगदीप धनखड़ एज इट्स कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो आप सभी को बताना है जगदीप धनखड़ जो है कौन सा इंडियन स्टेट का गवर्नर थे, उस स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो हाल ही में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया? उनका नाम है आर के गुप्ता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंचुरी ओल्ड 7 डे लॉन्ग कलरफुल खर्ची पूजा बिगेन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। उसका नाम है त्रिपुरा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। त्रिपुरा स्टेट में खर्ची पूजा मनाया जाता है हर साल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक कितना है? 87 है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आप सभी को और भी जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसको याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर इंडिया का रैंक 136 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 131 है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 87 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन हु बिकम फोर्थ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन 4 नंबर का कौन बने? उनका नाम है गौतम अडानी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और सबसे रिचेस्ट पर्सन का नाम है इलोन मस्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल चेस डे। इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का नया प्रेसिडेंट कौन बने? उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का 15वां प्रेसिडेंट कौन बने हैं, कौन बनी है? उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इससे पहले कौन प्रेसिडेंट थे? उनका नाम है रामनाथ कोविंद। और अब जो है नया प्रेसिडेंट बने द्रौपदी मुर्मू, जो कि इंडिया का 15वां प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रेसिलियंट एंटरप्रेन्योरशिप। उनका नाम है ध्रुति शाह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज टॉप द मेडल टेबल एट आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप। उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज टॉप द थर्ड एडिशन ऑफ नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन का थर्ड एडिशन में कौन सा स्टेट टॉप में आया है? उस स्टेट का नाम है कर्नाटका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ किसको बनाया गया? उनका नाम है अक्षय मोंद्रा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन व्हिच डे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे वाज ऑब्जर्व। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया? 23 जुलाई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का एक्टिंग प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? एक्टिंग प्रेसिडेंट का नाम है सैफ अहमद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन अनवेल्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। तो सबसे पहला ड्रोन का नाम क्या है? वरुणा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टेलीकम्युनिकेशन हैज कंप्लीटेड ए सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ इंडिया फर्स्ट 5G प्राइवेट नेटवर्क। उस टेलीकम्युनिकेशन का नाम है भारती एयरटेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान। इंडिया से भूटान कंट्री के लिए एम्बेसडर किसको बनाया गया? उनका नाम है सुधाकर डाला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2024 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो कहाँ पे होगा? क्रोएशिया में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाला वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर साइट रिसेंटली इट इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पाला वेटलैंड साइट कहाँ पे है? ये है मिजोरम स्टेट के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिया में टोटल रामसर साइट कितना है? 54 है। 5 नया हाल ही में ऐड हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फिल्म फ्रॉम असम बैग नेशनल फिल्म अवार्ड 2022। असम से कितना फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला? 4 फिल्म को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चारों का नाम याद रखना है। ब्रिज जो है बेस्ट असमीज फिल्म का अवार्ड मिला। आमी बरुआ का फिल्म शेमखर को बेस्ट डिमेसा फिल्म का अवार्ड मिला। मना अरुमानू को मिला बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म अवार्ड। कार्बी लैंग्वेज का फिल्म द बॉय विथ ए गन इसको मिला बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश प्रसाद पास अवे रिसेंटली ही वॉज प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। राजेश प्रसाद हाल ही में इनका डेथ हुआ, वो कौन सा स्टेट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे? असम स्टेट गवर्नमेंट का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इंडियाज फ्लैग बेरर ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2022। कॉमनवेल्थ गेम जो है 2022 का बर्मिंघम में हो रहा है। इसके अंदर फ्लैग बेरर कौन थे? उनका नाम है पीवी सिंधु। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी एंड सीईओ कौन बने? उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट आईसीसी 2025 वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा कंट्री में होस्ट होगा? उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस रिलीज रिसेंटली इज रिटन बाय। तो किसके द्वारा लिखा गया? उनका नाम है राहुल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 टाइम चैंपियन Sebastian Vettel announced his retirement from Formula 1 in July 2022. He belonged to which of the following country? तो सेबेस्टियन वेटेल जो है कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं? उस कंट्री का नाम है जर्मनी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। उसका नाम है गुजरात। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। उसका नाम है तमिलनाडु। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग व्हिच हैज बीन अनवेल एज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक। वो है गेम्स वाइड ओपन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन एमओयू विद तेलंगाना गवर्नमेंट टू सेट अप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन इन द स्टेट। तो उसका नाम है राजस्थान स्टेट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व एज डेथ दिवस। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई का डेथ एनिवर्सरी किस रूप में मनाया जाएगा? लोक कल्याण दिवस के रूप में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एनआरसी असम कोऑर्डिनेटर। उनका नाम है पार्था प्रीतम मजूमदार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंट्रोड्यूस इन गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम क्लास 6 to 12। उस स्टेट का नाम है असम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी स्पोर्ट पर्सन फ्रॉम असम रिप्रेजेंटेड इंडिया इन बर्मिंघम 2022। तो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, इसके अंदर जो असम से कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू बांग्लादेश। उनका नाम है प्रणय वर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन वाज ऑब्जर्व। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी। उसका नाम है गुजरात। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु विन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम 2022। इंडिया का सबसे पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम के अंदर किसको मिला? उनका नाम है मीराबाई चानू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। उनका नाम है इंद्रमित गिल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। उनका नाम है इंद्रमित गिल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज मर्डर्ड ऑन 31 जुलाई 1940 फॉर द एसोसिएशन ऑफ माइकल ओ डायर। उनका नाम है उधम सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज दिल्ली पुलिस कमिश्नर। उनका नाम है संजय अरोड़ा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमर have for the first time discovered the heaviest non neutron star name। तो उसका नाम बताना है, उसका नाम है ब्लैक विंडो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वन सिल्वर मेडल इन वुमेन्स 55 kg इवेंट एट कॉमनवेल्थ गेम 2022। उनका नाम है बिंद्यारानी देवी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब था जुलाई महीना का 100 प्लस बेस्ट सिलेक्टेड एमसीक्यू। ये करंट अफेयर्स आप सभी को असम का सभी लेवल का एग्जाम में हेल्प करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।